तोशा खाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की अपील पर फैसला कल तक महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क दिए हैं कि नैब केसेस में दरखास्त गुजार को कभी पार्टी नहीं बनाया जाता। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने कहा, ज़ाब्ता फौजदारी में सजा मुअत्तली की दरखास्त में शिकायत कुनिंदा को फरीक बनाने का जिक्र नहीं। इस्तदा है अदालत दरखास्त में रियासत को नोटिस जारी करे। रियासत को नोटिस जारी किए और मौक़िफ़ सुने बगैर समाअत आगे न बढ़ाई जाए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने भारतीय सियासतदान राहुल गांधी केस का हवाला भी दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने आपिस को शिकायत दायर करने का कहा, किसी मखसूस शख्स को नहीं। आपकी दलील अपनी जगह, लेकिन सेक्रेटरी कमीशन ने खुद को मुतालिका शख्स कैसे समझा। चीफ जस्टिस ने अमजद परवेज के तवील दलाइल पर कहा, जस्टिस खोसा ने कहा था कि टेस्ट मैच का जमाना चला गया, अब 2020 का दौर है। बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ अवाम का गुस्सा ठंडा न हुआ। मुजाहिरों में तेजी, अशराफिया की मुफ्त यूनिट खत्म करने का मुतालबा जोर पकड़ गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान में तीसरे रोज भी एहतजाज। मर्दों के साथ खवातीन भी सड़कों पर निकल आए। बिल जलाने का सिलसिला जारी। रावलपिंडी में सैकड़ों अफराद ने तारकाबाद में वापडा दफ्तर का घेराव किया। बकरा मंडी में आइस्को ऑफिस के बाहर प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज। पिंडी भटिया में वापडा ऑफिस के मुलाजमीन दफ्तर को ताला लगाकर गायब। मुरीदके में मुजाहिरीन का वापडा ऑफिस का घेराव। हाफजाबाद रोड ब्लॉक। लाहौर में एहतजाज। पतोकी में अवाम का गुस्सा देखकर वापडा एहलकार बिल्स फेंक कर फरार। लिया में ढोरी अड्डे पर इलाका मकीनों ने MM रोड ब्लॉक कर दी। मुल्तान में खवातीन ने बिजली के बिल जला दिए। पेशावर में मुजाहिरीन ने कोहाट रोड ब्लॉक कर दी। बड़बेर और मुलिका इलाकों में भी अवाम सरापा एहतजाज। बालाकोट में अंजुमन ताजरात की कॉल पर शटर डाउन हड़ताल। बिजली बिल्स में टैक्सेस की भरमार और महंगाई के खिलाफ रैली निकालने का ऐलान। ताजिर बरादरी ने बिजली बिल्स में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कराची और सिंध के दीगर शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। अवामी एहतजाज का खौफ, आइस को हुक्काम ने हथियार डाल दिए। सार्फिन की सहूलत के लिए बिजली बिल्स अकसात में अदा करने का ऐलान। तर्जुमान आइस्को का कहना है कि सार्फिन की सहूलत के लिए बिजली बिल्स के मुकर्ररा तारीखों में भी तौसी की जा रही है। सार्फिन की मुश्किलात को देखते हुए इजाफी बोझ कम से कम करने की कोशिश करेंगे। सार्फिन किसी सरकारी तंसीबात को नुकसान न पहुंचाए। बिजली के बिलों पर अवाम की चीखों पुकार पर आला ऐवानों में सोचो बचाओ। अवाम को रिलीफ मिलेगा या नहीं। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत दूसरी बैठक आज फिर होगी। गुज़िश्ता रोज इजलास में निगरान वज़ीर आज़म ने मुफ्त बिजली हासिल करने वाले अफसरान की मुकम्मल तफसीलात तलब कर ली। अनवारुल हक काकड़ की मुतल्लिका इदारों को बिजली के ज़ाहिद बिलों में कमी के लिए ठोस इक़दामात मुरतब करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कहा, ऐसा मुमकिन नहीं आम आदमी मुश्किल में हो और अफसर शाही और वज़ीर आज़म उनके टैक्स पर मुफ्त बिजली इस्तेमाल करें। मेरे कमरे का AC बंद करना पड़ा तो बेशक बंद कर दें। जल्दबाजी में कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे। ऐसे इकदाम उठाएंगे जिससे मुल्की खजाने पर इजाफी बोझ ना हो और सार्फिन को सहूलत मिले। बिजली के बिलों पर कुल 7 टैक्सेस और 1 ड्यूटी आए। वजारत तवानाई हुक्काम की सेनेट कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। हुक्काम के मुताबिक मुल्क में सालाना 467 अरब की चोरी हो रही है। चोरी, लाइन लॉसेस, डिफॉल्टर्स का खमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। सेनेटर बहरा मंतंगी ने कहा, जिम्मेदार कौन है? क्या वो लोग हक बजानिब नहीं जो बिल चला रहे हैं? मुल्क सिविल नाफरमानी की तरफ जा रहा है। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह अबलू ने कहा कि बिजली के बिल्स में इजाफे की वजूहात के बारे में कौम जानना चाहती है। आप महीने में 2-2, 3-3 मरतबा बिजली के रेट बढ़ाते हैं। कमेटी ने पावर डिवीजन से बिजली की रिकवरी, चोरी और नुकसानात की तफसीलात तलब कर दी। सानिया जड़ावाला के ताने बाने दुश्मन की खुफिया एजेंसियों से मिलते हैं। नेटवर्क तोड़ दिया, आइंदा ऐसे वाकयात नहीं होंगे। आज ही पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वाकई में मुलव्वस 3 मरकजी मुसलमान समेत मुतअद्दिद को गिरफ्तार कर लिया। मुसलमानों को मसीही बिरादरी से लड़ाने की कोशिश की गई। पंजाब पुलिस ने तमाम थानों में मिसाक सेंटर बनाए हैं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। किसी भी साजिश का आलाकार ना बने। हमने यकजा होकर ये जंग जीतनी है। दुख है आवाम को महंगाई, बिजली के बिल में इजाफे जैसी मुश्किलात का सामना है।
मरियम नवाज शरीफ का विमेन यूथ विंग की अहदेदारों से मुलाकात के दौरान इजहार ख्याल। कहा, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही एक बार फिर आवाम को महंगाई, बिजली के बिल्स में इजाफे से बचाएंगे। आवाम के हकीकी मुंतखब नुमाइंदे ही ऐसी हुकूमत बनाएंगे जो महंगाई के अफरियत को काबू करे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही पाकिस्तान की तरक्की की जमानत हैं। तरक्की का अमल न रोका जाता तो आज गरीब आवाम की आंखों में आंसू न होते। आज के तमाम मसाइल ने नए पाकिस्तान के 4 साल दौर फिस्तायत से जन्म लिया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इदारों के खिलाफ हर्जा सराई का मुकदमा खारिज। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने चेयरमैन के वारंट गिरफ्तारी भी मुअत्तल कर दी। अस्करी टावर हमला केस में चेयरमैन पीटीआई को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। जेआईटी अटक जेल जाकर बयान कलमबंद करने के लिए अदालत से इजाजत लेगी। तोशाखाना केस सुप्रीम कोर्ट में कल समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ अपील पर समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने मखसूस लोगों के लिए तोशाखाना की अशिया की नीलामी की हुकूमती पॉलिसी को गैर कानूनी करार दिया था। पीटीआई हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। मुल्क में आम इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन की एमक्यूएम और जमात इस्लामी के वफूद से मुशावरत। मुलाकात में हल्का बंदियों, इलेक्शन शेड्यूल, इंतखाबी उमूर पर गुफ्तगू, साफ और शफाफ इलेक्शन के नकाज समेत दीगर अमूर भी ज़ेर बहस आए। दोनों जमातों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ से आगाह किया। इलेक्शन कमीशन की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। मुलाकात के बाद फारूक सत्तार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इंतखाबात में गैर ज़रूरी ताख़ीर से गुरेज किया जाए। इंतखाब से मुताल्लिक़ कयास आराइयों का खात्मा होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुशावरत करेगा। पीटीआई, नून लीग, जेजेआई के वफूद पहले ही इलेक्शन कमीशन से मुशावरत कर चुके। मुल्क में आम इंतखाबात 90 दिनों में कराए जाएं। पीटीआई ने आईनी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने सेनेटर अली जफर के तवस्सुत से दरखास्त दायर की। दरखास्त में इस्तदा की गई कि सुप्रीम कोर्ट सदर को हिदायत करे कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसले को कलअदम करार देने की भी इस्तदा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदर मुमलिकत से मुलाकात से इनकार का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मुलाकात से इनकार खैरानी करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में कहा गया, इलेक्शन एक्ट की किसी शिक की बुनियाद पर सदर के आईनी इख्तियार से इनकार मुमकिन नहीं। अदालत करार दे कि सदर मुमलिकत ही 90 दिन के अंदर इंतखाबात की तारीख देने के अहल हैं। चेयरमैन पीटीआई को नाश्ते में ब्रेड, ऑमलेट, दही और चाय फराहम की जाती है। दिन और रात के खाने में ताज़ा फल, सब्जियां, दालें और चावल मेन्यू के मुताबिक दिए जाते हैं। चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में मयस्सर सहूलियात से मुताल्लिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की ख्वाहिश पर हफ्ते में 2 बार देसी चिकन, 1 बार देसी घी में पका हुआ मटन भी दिया गया। चेयरमैन पीटीआई को 9 बाई 11 के साइज की बैरक में रखा गया। वॉशरूम की दीवार 6 फुट ऊंची और साइज 7 बाई 4 है। जेल में एक व्हाइट वाश, पक्का फर्श और एक पंखे की सहूलत मयस्सर है। मैट्रेस, एयर कूलर, 4 तकिए, मेज और कुर्सी भी मौजूद। कुरान पाक के इंग्लिश तर्जुमे और 25 तारीखी किताबें भी फराहम की गई। खैबर पख्तूनख्वा के ज़मीनी बल्दियाती इंतखाबात में 40 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। पीटीआई ने 14, जेयूआई ने 6 और जमात इस्लामी ने 5 नशिस्तें हासिल की। एएनपी को 4, पीपल्स पार्टी को 2 जबकि टीएलपी को 1 नशिस्त मिली। इलेक्शन कमीशन को विलेज और नेबरहुड काउंसिल के तमाम 72 नशिस्तों के खैर हतमी गैर सरकारी नताज मौसूल। पेशावर की 6 में से 3 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत ली। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के ज़मीनी इलेक्शन में 1 नशिस्त भी हासिल न कर सकी। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी का मुसलसल तीसरी बार जिस्मानी रिमांड। 2 रोज के लिए एफआईए के हवाले। एफआईए की जानिब से 5 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। वकील सफाई बाबर अवान ने एफआईए के जिस्मानी रिमांड की मुखालफत कर दी। कहा, शाह महमूद कुरैशी का साइफर केस से कोई ताल्लुक नहीं। 9 दिनों से शाह महमूद कुरैशी जिस्मानी रिमांड पर हैं। अदालत ने निमात में कहा, केस में पेशरफ्त नहीं हुई तो मजीद जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जाएगा। इश्तियाल और बहावत केस में ईमान बजारी जमान पर रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार।
ईमान मजारी को जेल के बाहर से दोबारा हिरासत में लिया गया। इस्ताद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने ईमान मजारी को रिहा करने का हुक्म दिया था। एमपीओ की मुअत्तली के हुक्म में 6 सितंबर तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार की गिरफ्तारी रोक दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि इस्लामाबाद के बाहर मेरा दायरा इख्तियार नहीं, अगर शहर से बाहर कुछ होता है तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और आईजी भी उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अदालत ने डीसी इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशंस पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 7 सितंबर तक मुअख्खर कर दी। निगरान वजीर आजम की जेर सदारत खुसूसी सरमाया कौंसल एपिक्स कमेटी का इजलास आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत कौंसल के मेंबरान वफाकी वुज़रा भी इजलास में शरीक हुए। वजीर आजम को कौंसल के क़याम, मैंडेट और अखराज व मकासद के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। हुकूमत और IMF के दरमियान आज फिर वर्चुअल मुज़ाकरात होंगे। IMF स्टैंड बाय मुआहदे के तहत FPR की कारकर्दगी का जायजा लेगा। FPR हुकाम IMF टीम को जुलाई और अगस्त की आमदनी की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग देंगे। FPR का कहना है कि जुलाई 2023 के महीने के लिए अपने रेवेन्यू के हदफ से 4 अरब रुपए इजाफी इकट्ठे किए हैं। रवा माह के लिए मुतवक्के हदफ 434 अरब रुपए था। रिकॉर्ड महंगाई की वजह से ज्यादा आमदनी हासिल कर रहे हैं। हुकूमत बिजली बिलों में अवाम पर रही जागीरदारों पर टैक्स लगाए। MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार KBN न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पॉलिसी साजों को अवाम के दर्द को समझना होगा। अगर हुकूमत सड़कों पर निकल आए लोग तो हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। मुहाजराई से बचना चाहिए। सियासी जमातों को सर जोड़ना होगा। इंतखाबात अपने वक्त पर होने चाहिए। हल्काबंदियों में महीने नहीं, चंद दिन लग सकते हैं। भारत की तरफ से छोड़े जाने वाले पानी ने दरिया सतलुज के हेड गंडा सिंह, हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम से मुल्का इलाकों में तबाही मचा दी। तैयार हजारों एकड़ खड़ी फसलें तबाह, कई घर सफाई हस्ती से मिट गए। PTMA ने पंजाब के मुख्तलिफ अजला में ज़ेरे आब आने वाले 480 देहात और मौजूदात की रिपोर्ट जारी कर दी। कसूर के 93, बिहाड़ी के 77, ओकाड़ा के 76, बहावलपुर के 47 और लुधियाना के 14 देहात ज़ेरे आब आ गए। सबसे ज्यादा 155 देहात जिला बहावलनगर में ज़ेरे आब आए। रानीपुर में पीर के हवेली के 5 मुलाजमीन की DNA टेस्ट सैंपल के लिए ले ली गए। पुलिस ने मुलजिम असद शाह के ड्राइवर को कराची से गिरफ्तार कर लिया। धमकियां दी जा रही है, लेकिन असद शाह और हिना शाह को सजा दिलवाकर ही दम लूंगी। फातिमा की वालदा का बयान, मुलजिम असद शाह को 3 रोजा रिमांड पूरा होने पर कल अदालत में पेश किया जाएगा। रावलपिंडी के इलाके थाना वारिस खान में राह चलती खातून के साथ डकैती, डाकू पर्स और मोबाइल फोन छीनकर फरार। दौरान डकैती खातून को हिरासत किया गया और तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। वारदात के बाद 2 डाकू मोटरसाइकिल पर असलहा लहराते हुए फरार। मुतासरा खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। RPO और CPO का नोटिस। SSP ऑपरेशन से रिपोर्ट तलब। आलमी इदारा सेहत का पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो के फैलाव पर इज़हार तशवीश। आलमी इदारा सेहत की पोलियो इमरजेंसी कमेटी का कहना है, पाकिस्तान में पोलियो के फैलाव का खतरा ताहाल बरकरार। बच्चों की बड़ी तादाद पोलियो के कतरे पीने से महरूम है। सियासी अदम इस्तेहकाम, अमन अमान की सूरत हाल पोलियो के खात्मे में रुकावट है। पोलियो वैक्सीन का बायकॉट भी बड़ा मसला। अफगानिस्तान में पोलियो प्रोग्राम की नाकामी पाकिस्तान के प्रोग्राम को खतरे में डाल सकती है। सिंध में बच्चों को वैक्सीन न लगवाने वाले वालिदैन खबरदार, कैद और जुर्माना होगा। सिंध में बच्चों को वैक्सीन न लगवाने वाले वालिदैन को 1 माह कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने सिंध इम्यूनाइजेशन एंड एपिडेमिक्स कंट्रोल 2023 पर बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। कानून नाफिजुल-अमल हो गया। कराची में आशूब चश्म की वबा में तेजी से इजाफा। शहर के मुख्तलिफ अजला में हर उम्र के अफराद आंखों की बीमारी का शिकार। आंखों के अस्पताल में मरीज का रश बढ़ने लगा। आजाद कश्मीर के शहर जोडियाल में बिजली का तवील ब्रेकडाउन। रात 2 बजे से बिजली बंद होने के बाद आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। STO समेत महकमा बरक़ियात के अमले ने फोन सुनना भी गवारा न किया। सिस्टम में मौजूद
तूफान की वजह से तारें टूटी होंगी। असल वजह महकमा बरक़ियात ही बता सकता है। ग्रिड स्टेशन इंतजामिया का मौका। अंजुमन ताजरान हैं और जितने भी बाजार के लोग हैं, जो घरों के लोग, अपने निकलें और अपने लिए, अपने मुफाद के लिए निकलें और अपने जितने भी बिल हैं जो अपने भरे में हैं, जो नहीं भरे हुए, वो लेकर आए। पेशावर के ख्वाजा सरा भी बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ मैदान में आ गए। ख्वाजा सरा साहिल की वीडियो पैगाम में कम्युनिटी से बाहर निकलने, आवाम से इजहार यकजहती की अपील। कहा हुकूमत ने बिजली के बिलों पर जालमाना टैक्स आयद किए। ख्वाजा सरा शहरियों और ताजिर तंजीमों के साथ मिलकर एहतजाज करें। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की आज वफाकी दारुल हुकूमत समेत बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। कराची शहर में मतला जुज़वी अबरालूद, रात को तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी का इम्कान। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। मानसेरा काखान के सियाहती मकाम बाबूसर टॉप में बर्फबारी, मौसम खुशगवार, सयाह भी पहुंच गए। इंतजामिया के शाम 5 बजे के बाद बाबूसर टॉप का सफर न करने की हिदायत। सड़क दिन के वक्त खुली रहेगी। दियामर कोहिस्तान दासू में लैंडस्लाइडिंग, मुसाफिर गाड़ियां फंस गए, मुसाफिर परेशान। सड़क के दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें। गिलगित बल्तिस्तान आने वाले हजारों मुसाफिरों ने खुले आसमान तले रात गुजारी। फंस जाने वाले मुसाफिरों का हुकूमत से इमदादी सरगर्मियों का मुतालबा। रोड को खोलने के लिए बंदोबस्त किया जाए।